नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से माथा-पीटे चैनल पे। हम लोग कल की फिजिक्स क्लास में हम लोग को क्लास चल रही थी। हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि को क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। तो एक बार हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं ये, ताकि आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बने, जो भी रिजल्टेंट राशि पे जो क्वेश्चंस दिया जाता है, वो आपका कवर होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको क्या करे, मिलते रहे और हमारा जो मोटिवेशन है वो आप लोग के लिए बना रहे, ताकि हम लोग और भी अच्छे कंटेंट को क्या करें, लाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप लोग का जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज का, वो सपना आपका क्या हो, पूरा हो। तो एक बार आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा क्लास देखा था। अदिश राशि, सदिश राशि का डिफरेंस देखा था, क्या करना है। अदिश राशि के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य ऊर्जा, दाब, ताप, ये सब के बारे में बताया गया था। ठीक है? तो उसका निरूपण बताया था, किस तरह से हम लोग निरूपण करते हैं। आपका सदिश राशियों के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? शून्य राशि सदिश राशि किसको बोलते हैं? एकांक सदिश राशि किसको बोला जाता है? सदिशों का योग क्या होता है? ये बताया गया था। त्रिभुज के नियम क्या होते हैं? ये आपको बताया गया था। ठीक है? तो इस तरह करके आपको पूरा का पूरा कंटेंट हम लोगों ने क्या किया था, कोशिश किया था। प्लस आपको रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फ़ॉर्मूला बताया गया था। आज जो हम लोग का जो फ़ोकस रहेगा, वो इन्हीं 2 फ़ॉर्मूले पर हम लोग का फ़ोकस रहेगा। तो इन दोनों फ़ॉर्मूला को आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग को यही क्वेश्चन्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग देखे थे मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है और शून्य कब होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। और थीटा जो है एंगल है इन 2 वेक्टर राशियों के बीच का। आगे हम लोग क्या देखे थे, एनालिसिस ऑफ वेक्टर किए थे कि किस तरह से हम लोग को करना है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को क्या आता है। तो देखो, एक चीज़ फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का आपको सबसे सिंपल और सटीक उपाय मैं बता रहा हूँ, कि जो दिया है, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए। जो निकालना है, उससे रिलेटेड आपके पास अगर फ़ॉर्मूला है तो अप्लाई कीजिए, और नहीं तो खोजिए कि ये फ़ॉर्मूला किससे लिंक है। तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा फिजिक्स का। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है कि 2 बलों के बीच, 2 बलों P और Q के परिणामी परिणामी बल कितना है, आपका P है। ठीक है? अ ये आपका कितना है, परिणामी बल P है। ठीक है? तो एक चीज़ देखो, हम आपने अभी आपको रिजल्टेंट के लिए बताया था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। R इज़ इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है? ये इस तरह से आपको क्या गया था, रिजल्टेंट के लिए बताया गया था। अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा। ये हम लोग इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 2 बलों के बीच का परिणामी बल कितना आपका P है। तो अगर परिणामी बल P है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का 2PQ कॉस थीटा। ठीक है? यहाँ पर ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है? अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q कॉमन लेंगे, तो Q अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आता है Q प्लस 2P कॉस थीटा। ठीक है? Q उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Q प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। हम लोग को क्या बोल रहा है अब सॉरी, यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। यहाँ तक के निकालने के बाद हम लोग को जो बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P को दुगना किया जाए, यानी जो P लिए थे अब वो हम लोग के लिए क्या हो गया, 2P हो गया। तो बोल रहा है कि Q के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो हम लोग के लिए एक फार्मूला था इसके लिए, फार्मूला हम लोग का क्या था, टेन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या पुट किए थे, बी साइन थीटा। ये हम लोग का फार्मूला है। मैंने अभी आपको बताया कि इस फार्मूले पर हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का हम लोग का पूरा सेशन रहेगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ दो,
बी साइन थीटा यानी कि हम लोग का हो जाएगा ये 2p साइन थीटा, ठीक है, 2p साइन थीटा। और बाई आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि p को क्या करने बोला है, डबल करने बोला है, और प्लस नीचे में हम लोग का तो है ही q प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है। और इधर में यहाँ आपका कितना है, tan अल्फा। अब tan अल्फा इज इक्वल टू 2p साइन थीटा। अब एक चीज देखो, q प्लस 2p कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखो, q प्लस 2p कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 से किसी को डिवाइड हम लोग करते हैं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, इन्फिनाइट। एक चीज का ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर 0 बाई समथिंग है तो वो 0 होगा, लेकिन समथिंग बाई अगर 0 है तो वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि tan अल्फा का कितने डिग्री के लिए वैल्यू होता है, इन्फिनिटिव, यानी कि tan 90 का वैल्यू होता है। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक का जो आंसर होगा हम लोग का 1 होगा। तो आप लोग को क्या करना है, आराम से कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगर ये सोच के आए हो कि नहीं हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना है, तो फिर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग को पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से, हाँ, आज का सेशन हम लोग को वही फार्मूला पे रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, क्योंकि हम लोग को सीखना है तो आप अप्लाई कर। देखो क्या बोल रहा है, एक 12 न्यूटन है, ठीक है, एक 5 न्यूटन के दो बलों का अल्फा कोण बनाता है। यानी दो बल है, दोनों के बीच में अल्फा कोण बनाता है, उनका परिणाम यानी रिजल्टेंट बल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अल्फा का मान कितना होगा। एक चीज मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है कि देखो, ये जो 12 5 13 जो है, ये ध्यान से आप देखोगे तो एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट अगर है और एंगल अगर पूछा जा रहा है तो इसका डायरेक्ट आप बना सकते हो आंसर 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्रिक हो गया। ट्रिक से आप सीधा बोल दोगे कि 90 डिग्री का कौन बनाता है, आपका 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझे। अब इसको रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का फार्मूला में हम लोग का होता है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, ठीक है, कॉस थीटा, ये होता है। इसका रिजल्टेंट आपको कितना दिया हुआ है, हम लोग को एंगल पता करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एंगल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना हो गया, आर स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर में कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। फिर एक बल का दिया है 5 का स्क्वायर। फिर एक दिया है 2pq, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का एंगल कितना बोल दिया है, कॉस अल्फा टी के ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का यहाँ पर देख रहे हैं तो 13 का स्क्वायर 169, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 120 कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल बोला है कि अल्फा कौन बनाता है। अब ये ध्यान दो कि 169 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 169, अब प्लस का 120 कॉस अल्फा, ठीक है, 120 कॉस अल्फा। तो ये खत्म हो गया। तो आपका कितना आ रहा है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आ जा रहा है 0। अब ध्यान दो कॉस में कितना डिग्री के वैल्यू के लिए आपका 0 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 के लिए वैल्यू हम लोग के लिए क्या होता है, हम लोग का कॉस 0 होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका सारा का सारा जो फार्मूला हम लोग का अभी जो रहेगा, ये हम लोग का रिजल्टेंट फार्मूला इसी पर रहने वाला है। तो इस फार्मूला को हम लोग ध्यान रखें। ट्रिपलेट इसलिए बताया क्योंकि ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि सदिश राशि है। अब इसमें से एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो देखो दूरी, दूरी तो होता नहीं है, ये सिर्फ क्या बताता है आपका, हम लोग आपको डेफिनेशंस बताए थे, डेफिनेशंस में आपको सदिश राशि बताया था। यानी कि दूरी सिर्फ हम लोग को क्या बताता है, परिमाण को बताता है, ठीक है, परिमाण को बताता है। आई थिंक सदिश वाले क्वेश्चन में हमने परिणाम बोल दिया था, परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। तो आप वहां जाके आप करेक्ट कर सकते हो। काल भी नहीं, दिशा नहीं बताता है, ठीक है। द्रव्यमान भी हम लोग का नहीं बताता है। यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का वेग होगा, जो आपको ट्रिक बताया गया था, ठीक है, क्योंकि वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सी जो होगा हम लोग का, वो सी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी क्या दिया, यदि दो बल के परिणाम अगर 6 8 है, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है और परस्पर वो लंब है, तो उनके परिणामी बल, ठीक है, उनके परिणामी बल क्या होंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन आपको मेंशन नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को समझना है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो परिणामी बल हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब लंब है, आप एक समझो, एक बल आपका कितना दिया है, मान लीजिए कि P का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 6 न्यूटन दे दिया है, Q का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 8 न्यूटन दे दिया। अब हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आपको बता दिया गया है 90 डिग्री। अब हो रहा है कि उनके परिणामी बल क्या होगा, तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस, ठीक है, कॉस 90, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 2 6 8 और कॉस 90, ठीक है। और कॉस 90 का वैल्यू हम लोग कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 100, अंडर रूट 100 का आपका कितना होता है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पर जो परिणामी बल आपका कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब यहाँ पर आपका ट्रिक क्या काम करेगा, एक चीज ध्यान दो, अगर बोल रहा है कि दो बल अगर परस्पर लंब है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, दो बल परस्पर लंब है तो उसके लिए सीधा सीधा हम लोग रूल क्या लगाते हैं, ए एस पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, सीधा सीधा ये लगा सकते हो, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू आपका जो होता है वो 0 हो जाता है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा खत्म हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सीधा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर से हम लोग 10 न्यूटन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेशन किस तरह से लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें और लाइक करें कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर हमें आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक फिर से यहाँ पर आपको ये शायद क्वेश्चन से रिपीटेड हो गया है कि सदिश राशि कौन है, दूरी चाल वेग, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वेग होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोला जाता है, क्योंकि ये एक, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो जनरल चीज है जो हम लोग को ध्यान में रखना है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसमें से सदिश नहीं है मतलब कि हम लोग को क्या खोजना है, अदिश। अब एक एक चीज को ध्यान दो, विस्थापन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो एक सदिश राशि है, ये होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन का, ठीक। जब आपको नहीं आया तो वहां मेथड ऑफ एलिमिनेशन याद करो, यानी कि जो जो आपको पता है उस चीज को आप क्या करते जाओ, क्लिक करते जाओ। संवेग भी नहीं होता है क्योंकि ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम हम लोग को क्या बताता है, दिशा बताता है, तो ये भी नहीं होगा कट। त्वरण भी नहीं होगा, ये भी कट। हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, गतिज ऊर्जा जो होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर है गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 5 का ए हमारा सही आंसर है। चलिए, शायद क्वेश्चन का नंबरिंग अलग हो गया है। आगे अब क्या बोल रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि दो समान परिणामों के वेक्टर के बीच का कोण शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, आपको पहले वाले सेशन में ही आपको बताया गया था कि जब अगर वैल्यू न्यूनतम कम होगा, क्योंकि जब एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्योंकि कॉस कॉस जो 180 होता है वहां पर वैल्यू जो होता है वो -1 देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 180 जो हो जाएगा आपका वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहो तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि क्या बोल रहा है, हम लोग ले रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दो परिणाम बलों के बीच का हम लोग अथी बोल रहा है, ठीक है। तो शून्य बोल रहा है यहाँ पर, तो जीरो यहाँ लिख दिए, पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर और प्लस का 2P कॉस का थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी 2P स्क्वायर हो जाएगा।
तो 0 इज इक्वल टू हम लोग क्या कर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, देखो एक स्टेप 2p स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर कॉस का थीटा, ठीक है। अभी इन दोनों में कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन हम लोग ले लेंगे 0 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -1, तो -1 किस में होता है, -180 में, तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया माइनस का 180 आ गया। तो हम लोग हवा हवाई बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेगा कि जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग का आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके जरूर देखेंगे कि हाँ इस तरह से हम लोग का वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो अदिश राशि और सदिश राशि में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आप लोग के लिए है, ये यही रिजल्टेंट फार्मूला, इसी रिजल्टेंट फार्मूला पर क्या हो सकता है, आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सब क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, एक समान चलते हुए किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु का एक चक्कर लगाने में औसत वेग क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान आपको समझना क्या है, एक ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, ये सर्कल मार्ग है। अब इस पे क्या बोल रहा है, एक मिता मार्ग एक समान चलते हुए, मान लो कि कोई यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है चुन्नू मुन्नू, तो चलती हुई वस्तु पर एक चक्कर लगाता है, अब यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आकर के रुक गया, तो बोल रहा है कि औसत वेग क्या होगा। एक चीज ध्यान दो, औसत वेग पूछा है, ठीक है। अब वेग बराबर जो फार्मूला होता है हम लोग का, वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो कि अगर विस्थापन, यानी कि विस्थापन हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस को, ठीक है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस जहां से शुरू किया है वहीं खत्म हो गया, तो आंसर तो यहाँ 0 बटा, मान लीजिए कि टाइम उसको लगता है 2 मिनट या 2 कुछ भी 30 सेकंड मान लेते हैं उसको समय लगा, तो 0 बाई समथिंग 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अगर यही चाल पूछता तो हम लोग पूरा इसका चाल क्या निकाल देते, 2 पाई आर निकालते, क्योंकि वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो हम लोग चाल को निकाल सकते हैं कि 2 पाई आर अब बटा जो भी समय लगेगा वो लगेगा। इसमें देख लेते हैं कि वृत्ताकार पाथ का चौड़ाई आपका त्रिज्या कितना है। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विस्थापन वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालते हैं, जिसके लिए हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे क्या दिया गया क्वेश्चन 9 को, कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके बाद 30 मीटर की ऊंचाई पर जा करके यहाँ से यहाँ जो कवर किया है 30 मीटर है। तो जैसे जैसे फिजिक्स में यही तो खासियत है, आपको यही तो समझना है कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको क्वेश्चंस क्या करोगे, फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला है कि 30 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के पुनः वह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसका परिणामी बल क्या होगा। देखो हम लोग एक वस्तु लिए, ठीक है, उसको ऊपर की ओर फेंके, तो उसका परिणामी बल क्या होगा, इस चीज को हम लोग को क्या करने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। तो एक चीज ध्यान दो, हम लोग किस तरह से निकालते हैं परिणामी विस्थापन को, हम लोग किस तरह से निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है परिणामी, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। परिणामी विस्थापन के लिए हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है कि अंतिम स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति माइनस आपका प्रारंभिक स्थिति, यानी कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। अब अंतिम स्थिति भी कहाँ था आपका, ठीक है, यहाँ से आपका 30 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है, और यानी कि जहां से शुरू किया वहीं पर चला आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन में कहीं भी 0 नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 30 मीटर का कवर किया, तो आपका ये सोचिए कि यहाँ इस पोजीशन से शुरू किया, ठीक है, अब यहाँ से फेंका ऊपर गया, ऊपर से फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है 0, 0 ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, बोल रहा है कि एक गाय है, ठीक है, वो 100 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलती है, तो बोल रहा है कि तो लगभग परिणामी बल, परिणामी विस्थापन क्या होगा। चलो
अब एक चीज़ ध्यान ध्यान दो, डायरेक्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस तरह से हम लोग का डायरेक्शन होता है, ये हम लोग हमेशा नॉर्थ लेते हैं, ये हमेशा साउथ लेते हैं, ये हम लोग ईस्ट लेते हैं और ये हम लोग क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। अब इस पोजीशन से मान लो कि शुरू किया है, ये बोल रहा है एक गाय 100 मीटर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व हम लोग का इधर है, ठीक है, 100 मीटर मान लो कि यहाँ से मैंने 100 मीटर इसको यहाँ से बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। अभी देखो यहाँ से आप समझो, ये आपका उत्तर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पूर्व है। अब इस दिशा में यहाँ से ये इस दिशा में यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यहाँ से ये इस पोजीशन से क्या हुआ, इस दिशा में ये चलना शुरू किया, कितना मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अब तो बोल रहा है कि इसका परिणामी विस्थापन कितना होगा, हम लोग को ये कवर करना है, ठीक है। अब तो इस तरह से हम लोग का जब भी इस तरह वाले के क्वेश्चन हम लोग को रहेंगे, तो हम लोग आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल समझो, यहाँ से यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग के पास कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो हम लोग को जो थीटा मिला है, वो थीटा आपको कितना मिल गया है, 45 डिग्री आप लोग को मिल गया है। तो अब हम लोग के पास सारा वेक्टर का हम लोग का पास है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए रिजल्टेंट हम लोग का जो फार्मूला है, उस फार्मूले पर आप जाओ, वहाँ पर सॉल्व करो, वहाँ से हम लोग को निकल जाएगा रिजल्टेंट। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। आर इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या लेते हैं, आर इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग का क्या होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 100 का स्क्वायर प्लस का 50 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू 100 इंटू 50 और इंटू आपका कितना हो जाएगा, कॉस का 45, ठीक है, कॉस 45 हम लोग का ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 यानी कि 1000 का 1000 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 और 50 यानी कि 2500, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 25 दूनी 100, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 और cos 45 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। इतना हम लोग का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग जब सॉल्व करते हैं, 1/√2 का जब वैल्यू को अगर पुट करते हैं, तो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो लगभग हम लोग देखते हैं 138 मीटर के हम लोग को क्या आता है, आसपास आता है। ये 1/√2 का वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। √2 का वैल्यू हम लोग का होता है आपका 1.414, ठीक है, 1.414 होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका 1.414 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इस तरह से आप पूरा सॉल्व करके आप करेंगे, तो आपको इतना आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 138 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पूरे क्वेश्चंस को हम लोग देखे कि कहाँ पर आपका क्या है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा। इस क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व करना, इतना आता है कि नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग का नया चैप्टर जो मोशंस है, ठीक है, जो गति है, उसमें आप कंटेंट देखिए, किस तरह का कंटेंट है, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो आई होप कि आप लोग क्लास आज पसंद आई होगी। तब वो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।